नमस्कार, मैं हूं राजवी व्यास और आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत, पहले दिन 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। गुजरात के सूरत में महाकुंभ की ट्रेन पर पथराव घटना का वीडियो वायरल। बड़ोदरा में उत्तरायण को लेकर तैयारियां जारी, रंग बिरंगे पतंगों से सजे बाजार। 12 साल बाद फिर एक बार भारत में महाकुंभ का महापर्व आयोजित किया गया है, जिसमें पहले दिन हजारों लोग शिरकत करने पहुंचे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान किया गया। दोपहर 4 बजे तक 44 घाटों पर 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। भक्तों पर हेलीकॉप्टर से 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। महाकुंभ 144 साल में दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। यहाँ इतनी भीड़ हो गई कि पहले ही दिन 3700 लोग अपनों से बिछड़ गए। बाद में खोया पाया केंद्र से अनाउंसमेंट कर ज्यादातर लोगों को उनके परिवार वालों से मिलवाया गया। हेलीकॉप्टर और एनएसजी कमांडो महाकुंभ में आए लोगों पर नजर रख रहे हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे। हर घंटे संगम में 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिनों का कल्पवास शुरू करेंगे। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। गुजरात के सूरत में महाकुंभ मेला जाने वाली ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है। सूरत से महाकुंभ मेले की ओर जा रही तप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया गया। ये घटना महाराष्ट्र के जलगांव पास होते हुए सूरत के उधना रेलवे स्टेशन से ट्रेन के रवाना होने के बाद हुई। यात्री घबराए हुए थे और घटनास्थल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। यात्रियों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। सभी दर्शकों से निवेदन है, हम लोग गंगा तो सूरत से और प्रयागराज के लिए सफर कर रहे हैं महाकुंभ मेले में, जो कि जलगांव से 2 किलोमीटर की दूरी पे किसी सामाजिक तत्व द्वारा पत्थर मारा गया है, जो कि बाल बाल बचने से हमारे काका श्री बचे हैं, जो महाकुंभ में दर्शन के लिए और स्नान करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे तत्वों को सजा देने के पात्र हैं और उनको जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। અમે સુરત ઉધનાથી પ્રયાગરાજ મહાકુંભ માટે જઈ રહ્યા છીએ। આ પહેલી ટ્રેન છે મહાકુંભમાં શાહી સ્નાન માટે। અમે બધા અમારા ફેમિલી સાથે મુસાફરી કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે 3:20 જલગાંવથી 3 કિલોમીટર આગળ અચાનક પથ્થરમારો થયો। તો આ કાચની જો આની સ્થિતિ, હવે આ કાચ આગળ બીજો લોડ લઈ શકે એમ નથી, અને હવે જો આમાં એક પણ માર આવશે તો અમારું નક્કી નથી શું થશે। અમને તાત્કાલિક આગળનું જે નેક્સ્ટ સ્ટેશન આવે ત્યાં અમને તાત્કાલિક પ્રોટેક્શન આપો। અમને અમારી અને અમારા પરિવારની સખત ચિંતા છે। મહેરબાની કરીને અમારી સુરક્ષાનું આપ સમાધાન આપો। આ દિન દહાડે જો આ હાલત થાય તો રાતમાં અમારી સાથે શું ના થાય, થોડું વિચારો। અમે ધાર્મિક કામ માટે જઈએ છીએ, ધાર્મિક માટે જઈએ છીએ, મહાકુંભમાં સ્નાન માટે, અને આ ટ્રેનમાં આ કોચમાં ઘણા બધા જે છે બધા મહાકુંભમાં આવે છે। દિન દહાડે જો આ થતું હોય જલગાંવથી આગળ ભૂસાવલની વચ્ચે, તો રાત્રે શું ના થઈ શકે। આગળ પણ હજી મહાકુંભની જેટલી ટ્રેનો છે એ બધી ટ્રેનોની સુરક્ષા માટે આપ કાળજી કરો, ખાસ કાળજી આપો, ખાસ। जिसे कला नगरी के नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति में पतंग महोत्सव के लिए भी देश भर में मशहूर है। और जब पतंग की बात हो तो यहाँ के पतंग बाजारों का नजारा देखते ही बनता है। मकर संक्रांति से पहले पतंग बाजार का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं होता। एक समय था जब बड़ोदरा में पतंग बाजार का मुख्य केंद्र मांडवी में हुआ करता था। मांडवी की तंग गलियां और वहां के दुकान
पतंग प्रेमियों का मुख्य ठिकाना हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे शहर बदला, वक्त बदला, पतंगबाजी का क्रेज हर गली मोहल्ले तक पहुंच गया। और अब सिर्फ वडोदरा के मांडवी में ही नहीं बल्कि वडोदरा के हर गली मोहल्ले में हमें पतंगों की बहार देखने को मिलती है। और इसी के चलते इस वक्त हम वडोदरा के दिवालीपुरा रोड में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर दुकान आसमान में रंग भरने के लिए तैयार है। यहाँ पर आपको हर तरह के पतंग देखने को मिलेंगे, रंग बिरंगी, छोटी बड़ी, डिजाइनर पतंग से लेकर कार्टून थीम पर आधारित पतंग, हर तरीके के पतंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और अभी हम जानेंगे कि इस साल मार्केट में कौन से नए पतंग आए हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है और क्या उत्साह है लोगों के बीच में मकर संक्रांति को लेकर। अलग अलग थीम पर आधारित ये छोटे छोटे पतंग है, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का थीम यहाँ पर दिया गया है। और ये छोटा भीम कार्टून जो बच्चों को मोस्टली आकर्षित करेगी अपने तरफ। जब बात पतंगबाजी की हो तो सिर्फ पतंग और मांझा ही नहीं बल्कि यहाँ का हर एक छोटा बड़ा सामान इस त्योहार को खास बनाता है। और वडोदरा के पतंग बाजार की बात करें तो यहाँ हर दुकान पर आपको सिर्फ पतंगे ही नहीं बल्कि तरह तरह के मजेदार और अनोखे फेस मास्क, पिपुड़ा, रंग बिरंगी टोपियां और स्टाइलिश चश्मे भी मिलेंगे। ये सब चीजें ना सिर्फ त्योहारों की रौनक बढ़ाती है बल्कि पतंग उड़ाने का मजा दोगुना कर देती है। सोचिए, जब आप एक अनोखे फेस मास्क और कूल चश्मे के साथ अपनी पसंदीदा पतंग उड़ाते हैं तो आपकी स्टाइल पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन जाती है। और वो पिपुड़ा जिसकी आवाज आसमान तक गूंजती है, बच्चों के लिए तो मानो सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। बाजार में आप देख सकते हैं टोपियों का भी खास जलवा है। हर रंग, हर डिजाइन और हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ खास है। और ये सब ना सिर्फ त्योहार के जोश को बढ़ाते हैं बल्कि पतंगबाजी को और भी रंगीन और यादगार बना देते हैं। इस साल मार्केट में क्या नया है जो लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है? मैडम, मारवाड़ी पतंग आया है मेरे पास। मारवाड़ी है, पंजाबी है, जयपुरी है और खंबात, बड़ौदा, हर किस्म की नई नई वैरायटी आप देख सक रहे हो। ओके, पूरे बड़ौदे में शायद ही मेरी तरह पतंग मिल सकेगी आपको। पंजाब से एक्सपोर्ट करता हूँ मैं, मंगाता हूँ, ओके, और सेल करता हूँ। ओके, नो होलसेल, ओनली फॉर रिटेल। कितनी बिक्री हुई इस साल आपकी? 50% माल बिक गया है, 50% बाकी है मैम। लोगों के बीच में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है इस साल? मैम, ये बार माल ज्यादा बहुत महंगा है और दूसरी बात ये है कि कस्टमर के ऊपर, बेचारे को ऊपर बहुत बोझ बन गया है क्योंकि ये बार माल ही ऐसा आया है, बहुत बारिश के बाढ़ में सब बिगड़ चुका है। वो हिसाब से बाजार में भी पतंग बहुत महंगी है। क्या दाम क्या है पतंगों के इस बार? ये जो 150 रुपए में हर साल बेचता था, ये बार 200 रुपए हर साल ये साल बेच रहा हूँ मैं। और इसका कारण ये है कि ऑलरेडी मेरा भी माल कई जगह बिगड़ा हुआ है, वो हिसाब से 200 रुपया कौड़ी चल रहा है। 200 रुपया से 2000 रुपया स्टार्ट है मेरे वहाँ, लास्ट 2000 रुपया कौड़ी है। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं लोगों के लिए? मैम, मेरा कोई डिस्काउंट वगैरह रेट नहीं होता है। मेरा ऑलमोस्ट 200 रुपया लेता हूँ, उसके बराबर में माल लेता हूँ। ओके, 100% एक पतंग फटेला नहीं आएगा और ना अंदर वेस्टेज निकलेगा। सीधा कस्टमर कभी नाराज नहीं होगा। कितने साल से आप यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं? मैम, मेरा ऑलरेडी पहले चकली सर्कल में लगता था और अभी यहाँ पे लग रहा है। 22 साल का अनुभव है मुझे। और दिवालीपुरा वाले जितने भी मेरे भाईबंद है, जितने भी वो है, फ्रेंड सर्कल है, और महेंद्र काका जो ऑफ हो गए, उन्होंने, उनके वजह से ये बाजार लगा हुआ है। उनके भाई जो अभी राजू भाई है, वो आज मेरे को साथ सकार दे रहा है। महेंद्र काका तो जो ऑफ हो गए, उनके भाई मेरे को, राजू भाई और सद्दाम भाई और दिवालीपुरा के कितने फ्रेंड सर्कल है, वो मेरे को साथ सकार बहुत दे रहे हैं। वो हिसाब से ये पूरा बाजार अभी चालू हुआ है। और दिन में सबसे ज्यादा कौन से समय में बिक्री देखने को मिलती है? मैम, अपने जैसे कि काम धंधे पे से छूट के खाना वाना खा के रात को 10 बजे बाद पब्लिक निकलती है, 10 से 12 बजे तक बाजार चलता है।
मगर ये सरकार श्री पुलिस वाले है, सब लोग ने हमारे को ये बताया है कि 10 बजे तक बाजार बंद कर देना है, क्योंकि ट्रैफिक का मसला होता है, चोरी चपाटी होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कस्टमर को क्या आप आपका ध्यान देना, चोरी ना हो, आपका पैसा है, मोबाइल है, हर चीज की सेफ्टी करके आना बाजार में। और आपके दुकान में क्या अलग है कि लोग यहाँ पर आके खरीदारी करें? मेरा पूरे बाजार में नाम है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप देख रहे होंगे कि पूरा बाजार में कोई भी तंबू में जाओ, कोई भी पतारे में जाओ, बुरिया भाई यहाँ आपको बताएंगे कि उनका रेट ज्यादा होता है मगर पतंग भी ऐसा अच्छा मिलता है। मकर संक्रांति का नाम लेते ही जहां पतंगों की धूम हमारे दिलों में गूंजती है, वहीं त्योहारों का असली स्वाद जुड़ा है गुड़ और तिल के लड्डू और चिक्की की मिठास से। ये मिठाइयाँ सिर्फ खाने का सामान नहीं है बल्कि हमारी परंपरा, संस्कृति का प्रतीक भी है। बड़ौदा के बाजारों में इस समय आपको हर जगह ताजा गुड़ और लड्डू के कुरकुरे तिलकुट की खुशबू महकती मिलेगी। लकड़ी के हांडी में बने ये लड्डू जिनमें गुड़ और तिल का ऐसा मेल होता है कि हर बाइट में त्योहार की मिठास महसूस होती है। इस साल कितने उत्साहित हैं आप मकर संक्रांति को लेकर? हर साल की तरह इस साल भी हम ज्यादा उत्साही हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे हवा नहीं थी। इस साल हवा अच्छी है तो 2 दिन अच्छे जाएंगे ऐसा लग रहा है। लास्ट टाइम तो हवा ही नहीं थी, 2 दिन ऐसे ही बैठे रहे थे। कौन से नए डिजाइन के पतंग आपको देखने को मिले इस बार मार्केट में? मल्टी कलर्स चील पतंग एंड मल्टी कलर एंड टाइप ऑफ अलग अलग थोड़ी पतंगे मिली। सबसे ज्यादा आकर्षित चील पतंग जो अलग अलग मल्टी कलर में जो बनाई गई है वो वहाँ पे है। तो लास्ट टाइम से इस बार थोड़े महंगे है, 50-100 रुपए हर अलग अलग पतंग में बढ़े हुए भाव। दूर में भी बढ़े हैं। अभी दिक्कत तो क्या है, साल में एक साल त्योहार आता है, गुजरातियों का त्योहार है तो मनाना है। 101% अभी बरकरार है। और ये आप पूरी भीड़ बता रही है आपको। और जो कोड़ी 20 रुपए में मिल रही थी बचपन में, अभी भी 120 में मिल रही है, फिर भी वही क्रेज है, तो अच्छा है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं वडोदरा के चकली सर्कल के पतंग बाजार, जहां का माहौल एकदम रंगीन और जोश से भरा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह के पतंग बिक रहे हैं और उनकी कीमत क्या है। इस साल मार्केट में क्या नया आया है पतंग में? इस साल मार्केट में पतंग में देखे तो ये छोटी पतंग है और मोस्ट ऑफ जो बड़ी वाली है, ये वाली जो है दिख रही है आपको, वो वाली बड़ी पतंग है। वो बड़ी वाली आती है, उसमें अलग अलग पैटर्न आते हैं और उसमें अलग अलग कलर में अलग अलग पैटर्न होता है। और उसमें भी अलग अलग है कि छोटे वाले भी है और बड़ी वाली भी दिया है पतंग, उसमें प्रिंट वाली भी है और दूसरे अलग टाइप की पतंग है जो स्पेशल बनाई हुई है बेसिकली, वो दिखाते हैं हम बेसिकली आपको। ये वाली जो आप पतंग देख रहे हैं तो हम ज्यादातर सब लोग बाहर से लेके आते हैं, बट ये जो बड़ौदा की है, ये VNM न्यूज के द्वारा मैं बताना चाहूंगा कि जो भी बड़ौदा निवासी है उनको बड़ौदा में ही पतंग बनानी चाहिए और यहाँ पे बड़ौदा में बांटनी चाहिए। बाहर की पतंग नहीं यूज करनी चाहिए। उससे अच्छा है यहाँ के जो भी पब्लिसिटी है, यहाँ पे जो पब्लिक है उनको रोजगार मिलता है। तो जो भी लोग बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं और बना के यहाँ बेचे। हम जो भी ये बेच रहे हैं पतंग और ये जो मेरा फ्रेंड बेच रहे हैं और हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो उसमें सब ये जो टोटली बनी हुई है वो ओनली बड़ौदा की बनी हुई है, यहाँ से बाहर की कोई भी पतंग है नहीं। मेरा नाम नयन माली है। और इस साल मार्केट में सबसे ज्यादा कौन से डिजाइन के पतंग ट्रेंड कर रहे हैं? इसमें अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वाले बड़े वाले पतंग चल रहे हैं, क्योंकि अभी के जो जनरेशन है उसको छोटी पतंग से ज्यादा बड़ी पतंग यूज कर रहे हैं वो लोग। तो ये वाली जो हमने लगाई है वो बड़ी साइज की पतंग जो होती है वो ज्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग। मार्केट में मंदी है इस साल? हाँ, मार्केट में मंदी है। अभी मार्केट का आज ये लास्ट डेट है 13, बट इसमें अभी देख रहे हो आपके बाजार में तो ज्यादा पब्लिक नहीं लग रही है मार्केट में, क्योंकि लोग अभी क्या कर रहे हैं कि छुट्टी का माहौल देख के सेट करके फिर वीकेंड में निकल जाते हैं।
प्रोग्राम करके। तो कोई लोग अभी फेस्टिवल मतलब सेलिब्रेट नहीं कर रहे, तो बिक्री पर इसका असर पड़ा है? हाँ, तो मार्केट पे बहुत असर पड़ा है इसका, क्योंकि लोग अभी मंदिर मतलब प्लानिंग करके बाहर घूमने चले जाते हैं और सेलिब्रेट नहीं कर रहे फेस्टिवल को। तो उससे हमारा जो कल्चर है उसमें जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए उसके हिसाब से वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे और बहुत कम मतलब माहौल लग रहा है। तो ये था वडोदरा का रंग बिरंगा पतंग बाजार, जहां हर दुकान हर पतंग एक कहानी बयां करती है। और मकर संक्रांति का त्योहार ना केवल आसमान को रंगीन बनाता है बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। तो इस बार मकर संक्रांति पे ना केवल पतंग उड़ाएं बल्कि अपने खुशियों को भी उड़ान दें और त्योहारों की मिठास को भी उड़ान दें। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि मांझा चाहे कितना भी आकर्षित क्यों ना लगे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का मांझा ही इस्तेमाल करें, चाइना के डोरों का उपयोग ना करें, क्योंकि ये ना केवल पक्षियों को ठेस पहुंचाता है बल्कि इंसानों की जान के लिए भी इतना ही खतरनाक साबित होता है। और अपनी खुशियों के साथ ही साथ दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखें और इस त्योहार को खुशियों के साथ जरूर मनाएं। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण पर्व पर सुरक्षा को लेकर सुचारू व्यवस्थाएं की गई हैं। वडोदरा के वाड़ी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में प्रतिबंधित चीनी मांझे का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में नदीन अब्दुल रहमान गोलावाला को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वॉच लगाकर नदीन को गिरफ्तार किया और उसके पास से 480 रील चीनी मांझे, जिसकी कीमत 2.64 लाख रुपए बताई जा रही है, जब्त की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वडोदरा में पतंग उत्सव उत्तरायण को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। पिछले 4-5 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान छतों पर भीड़ और सड़कों पर वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण आपातकालीन घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। स्थिति से निपटने के लिए 14 और 15 जनवरी को 108 इमरजेंसी मेडिकल सर्विस पूरी तरह तैयार की गई है। उत्तरायण पर किसी भी तरह की स्थिति को संभालने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे स्टैंड बाय रहेगी। આવતીકાલે એટલે 14 જાન્યુઆરી ઉત્તરાયણનો તહેવાર છે। ખાસ કરીને વડોદરાવાસીઓને અને એના પરિવારોને એક 108 ઇમરજન્સી પરિવાર તરફથી ઉત્તરાયણની હાર્દિક શુભકામનાઓ। તમારે બધાની ઉત્તરાયણ સેફ અને સારી જાય એવી અમારી શુભેચ્છાઓ છે। છતાં પણ ઉત્તરાયણને લીધે ઘણા બધા ઇમરજન્સીના કેસમાં વધારો થતો હોય છે। જ્યારે વડોદરા શહેર અને જિલ્લાની વાત કરીએ તો નોર્મલ દિવસોમાં 24 કલાકમાં અમે 213 થી 215 સુધીની ઇમરજન્સી મેનેજ કરતા હોય છે, હેન્ડલ કરતા હોય છે અને બધાને શિફ્ટ કરતા હોય છે। પણ જ્યારે ઉત્તરાયણ અને તહેવાર છે, જ્યારે 14 અને 15 દિવસ 15મી તારીખ ઉત્તરાયણ અને વાસી ઉત્તરાયણમાં ઇમરજન્સીમાં વધારો થતો હોય છે। જે છેલ્લા 3-4 વર્ષના ડેટા ઉપર તમે ધ્યાન લઈ અને જોવા જઈએ તો ઉત્તરાયણના દિવસે એટલે 14 તારીખે જે કેસ વધવાની સંભાવના છે એ 2255 થી લઈને 260 સુધી જશે। તેમજ વાસી ઉત્તરાયણમાં 260 થી લઈને 270 સુધીના કેસ વધવાની સંભાવના છે। તો આ નિમિત્તે ખાસ મારે વડોદરાવાસીઓને અને પરિવારોને જણાવવાનું કે વડીલોને જણાવવાનું કે એમના બાળકો સાથે સારી રીતે અને સેફલી ઉત્તરાયણનો તહેવાર ઉજવે, તેમજ એમનું ધ્યાન રાખે જેથી કરીને કોઈ પણ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને। છેલ્લા 2 દિવસમાં શનિ રવિનો માહોલ હતો, રજાનો માહોલ હતો, જેને લીધે કેસમાં પણ વધારો જોવા મળેલો છે અને 2-4 કેસ અમે કટ સેટના પણ નોંધેલા છે, જેને હોસ્પિટલ શિફ્ટ કરેલા છે। આપણી પાસે અત્યારે ટોટલ 43 એમ્બ્યુલન્સો છે અને 218નો સ્ટાફ 2 દિવસ માટે ટોટલી 100% સ્ટેન્ડ બાય છે। જે પણ ઇમરજન્સી આવશે, જે પણ આવશે એનો પ્રતિસાદ આપી સાથે હોસ્પિટલ કેસ સાથે હોસ્પિટલ શિફ્ટ કરવાની માટે અમે પ્રતિબદ્ધ છે। વડોદરાવાસીઓને સેફલી અને સારી રીતે ઉત્તરાયણ તમે મનાવો। તમારા બાળકોનું ध्यान રાખો, ક્યાં છે, કેવી રીતે પતંગ ચગાવે છે, કયા રસ્તા ઉપર છે, જેથી કરીને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને। ઘણા બધા કેસ અમારી પાસે જે 14 અને 15 તારીખમાં ધાબા પરથી પડવાના તેમજ રોડ ઉપર રોડ ટ્રાફિક एक्सीडेंटના કેસમાં વધારો જોવા મળે છે। गुजरात के अहमदाबाद में उत्तरायण पर पक्षियों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अहमदाबाद में उत्तरायण पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। लोग पतंग और मांझे खरीदकर इस उत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान मासूम पक्षियों को सबसे ज्यादा खतरों का सामना करना पड़ता है। पतंगबाजी के दौरान कई पक्षी मांझे में फंसकर घायल हो जाते हैं।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद की जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल पक्षियों की मदद के लिए सक्रिय रहती है। इस साल भी ट्रस्ट ने पक्षियों की सुरक्षा और इलाज के लिए एक अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है। इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर सहित विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अहमदाबाद के साथ साथ देश भर के 50 से अधिक एनजीओ इस मुहिम में ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। ट्रस्ट द्वारा सेव बर्ड नामक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पक्षियों की देखभाल के लिए विशेष प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं। घायल पक्षियों का वजन मापा जाता है, उनकी आंखों पर सुरक्षा पट्टी लगाई जाती है और फिर उनकी चोट के अनुसार संबंधित चिकित्सा विभाग को सौंपा जाता है। पक्षी पूरी तरह स्वस्थ होने तक उनकी देखभाल की जाती है। हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने अहमदाबाद पहुंचे हैं। जीवदया ट्रस्ट के पास कुल 12 स्थायी डॉक्टर्स की टीम है और अतिरिक्त डॉक्टर्स विशेष रूप से उत्तरायण के दौरान सेवा प्रदान करते हैं। ये संस्था जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जीवदया का काम साल भर चलता है, जिसमें हम एक सेव बर्ड कैंपेन चलाते हैं, जिसमें हम दूसरे राज्यों के आए हुए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उत्तरायण के टाइम पे स्पेशल ऑपरेशन थिएटर्स खड़े किए जाते हैं। मोटी संख्या में विजिटर्स आते हैं और उनको हम जीवदया का मैसेज देते हैं। उनको हम किस तरह से हम पक्षियों को इंजरी से बचा सकते हैं उसके बारे में बताते हैं और हम ये बताते हैं कि ये जो सारे पशु पक्षी है वो हमारे पर्यावरण का भाग है, इसलिए उनको भी हमारे जितना ही हक है और वो हक को अदा करना मनुष्य के परम धर्म है। हमारा टोल फ्री राउंड द ईयर मतलब कि पूरे साल के दौरान हमारा टोल फ्री नंबर 99-244-18-18-4 है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
गुजरात के सूरत में महिला सम्मेलन के दौरान गृह राज्य मंत्री ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत और महिलाओं के स्वास्थ्य पर चिंता व्यक्त की। सूरत में आयोजित एक महिला सम्मेलन के दौरान गृह राज्य मंत्री ने बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये समस्या केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर घर में आम हो गई है। मंत्री ने इस समस्या का समाधान भी सुझाया। उन्होंने कहा कि बच्चों को मोबाइल की लत से छुटकारा दिलाने के लिए अभिभावकों को थोड़ा प्रयास करना होगा। सोसाइटी नीचे आ भाईओ बैठा बैठा मोड़ी रात सुधी दो पिचकारीना કંઈક ને કંઈક થૂકવો હોય તો એને શું કરવાનું? બધાએ ભેગા થઈને એક ધોકો લઈને નીકળશો તો આમાંના એક બી વ્યક્તિ સોસાયટીની નીચે માવો થૂકવાની હિંમત કરશે તો આ બેનો કામ હાથમાં લેશો? પાક્કું? જો આપણે આપણું ઘર સાફ રાખી શકતા હોઈએ તો આપણી બિલ્ડિંગોની નીચે આ માવાની પિચકારીઓ કઈ રીતે ચલાવી લેવાય? એટલી તો વ્યવસ્થાઓ આપણે સારી બનાવી જ શકીએ અને એ માવાની પિચકારી ને એ ભીનું ને એ થૂકના કારણે કેટલીય બીમારી આપણા ઘર સુધી પહોંચે છે। તો આ બીમારીઓને રોકવા માટે આપણે કરવાનું શું છે? ખાલી થોડી બહેનો ભેગી થાય સોસાયટીમાં, ધોકો હાથમાં લઈએ, બહુ થઈ ગયું, આપણે કંઈ બીજું કંઈ કરવાની જરૂરત જ ના પડે। એ સોસાયટીની નીચે મોટી મોટી ફેંકો મારતા હોય, બેઠા બેઠા મોટા મોટા વાતો કરતા હોય, એને ખબર પડી જાય સોસાયટી વાળાને કે આમનું ઘરમાં ચાલતું એટલે બીજા દિવસથી તમારે વહેલા 10 વાગે ઘરે આવી જશે અને માવો હોય ને થોડોક ઓછો થઈ જશે અને ધીરે ધીરે બંધ થઈ જશે। તો આપણે બધાએ આ દિશામાં બી કામ કરવાનું છે। મારી આપ સૌને વિનંતી છે। वहीं गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने महिलाओं को एक महत्वपूर्ण सलाह दी है। उन्होंने दक्षिण गुजरात उमिया महिला मंडल के कार्यक्रम में महिलाओं से अपील की कि वे घर के अंदर रहते हुए अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें। गुजरात के वडोदरा में गुजराती भाषा के कवि और लेखक ब्रजेश पंचाल द्वारा पुस्तक विमोचन आयोजित किया गया। वडोदरा में काव्य संग्रह मौतથી શબ્દમાં કાણું પડશે અને ભારતની પ્રવાસી પ્રજા પર આધારિત કાર્યક્રમ का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार मीनल पटेल, मधुराय, नाट्यकार महेश चंपकलाल, दिनेश डोंगरे, भरत भट्ट, यामिनी व्यास, धैवत जोशीपुरा, पॉलिन शाह और नीता जोशी सहित कई प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। ब्रजेश पंचाल के काव्य संग्रह में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर आधारित कविताओं का आयोजन किया गया। खबर है આજની પેઢીમાં અમારા જેવા લોકો માટે સાદી ભાષામાં ગુજરાતી સમજવી કેટલી જરૂરી છે અને પછી વિષય ગમે તે હોય ભલે એ વાત કરતા હોય જીવન આ ગાંધી ટોપી એટલે શું? એમાં હીરા મોતી જડેલા હોય છે કે પછી સોનાનો વરખ ચડાવેલો હોય છે? તમને થતું હશે મારે શી પંચાલ, પર આ તો એની ડિમાન્ડ વધી ગઈ છે ને આજકાલ, એટલે પૂછું છું। कार्यक्रम के दौरान अनिराधिचिता थिएटर द्वारा काव्य मंचन किया गया, जहां काव्य और नाटक के संबंध पर विशेष चर्चा की गई। आज गुजराती काव्य संग्रह और एक अनुवादित पुस्तक का विमोचन हो रहा है। काव्य संग्रह का नाम है मौनથી શબ્દમાં કાણું પડશે और एक अनुवादित पुस्तक है जो नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट ने किया है, जो विचरती और विमुक्त जाति पे है। मैं आज काव्य संग्रह और अनुवादित जो बुक है वो लेके आप सभी के बीच में आ रहा हूँ, तो प्लीज आप ये पुस्तक तक पहुंचिए, पढ़िए। इससे पहले मेरी 3 किताबें आ चुकी है। 3 किताबों में अनुवादित पुस्तक है और खास करके सभी के जो टाइटल्स है और सभी का जो कंटेंट है वो मोस्ट प्रोबेबली हिंदी में है, हिंदी से गुजराती में किया, और ये मेरा प्रथम काव्य संग्रह है। विश्व के 8वें अजूबे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निकट एकता नगर में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। सरदार पटेल के सानिध्य में नर्मदा मैया के किनारे नर्मदा जिला के एकता नगर डैम व्यू पॉइंट 1 पर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के 40 जीतने काइट फ्लायर्स शामिल हुए। इस मौके पर आदिवासी लोक नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया गया। गुजरात प्रवासन लिमिटेड और जिला प्रशासन नर्मदा के संयुक्त तत्वाधान से विदेश से आए हुए 40 जीतने काइट फ्लायर्स ने एकता नगर के आसमान में रंग बिरंगी पतंग उड़ाए, जिसमें अर्जेंटीना
ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, बल्गेरिया, कंबोडिया, कनाडा, चिली, कोस्टारिका, एस्टोनिया, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और भारत के अलग अलग राज्यों जैसे कि बिहार, दिल्ली, केरल, कर्नाटक के पतंगबाज शामिल रहे। इन सभी ने अपने तरह तरह के पतंग आसमान में उड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आनंद लिया। Hello, I'm Axel Koslas from north of Germany, Hamburg, and I'm here in India because I love India. I was here several times as well in Gujarat, a lot of festivals already since I don't know how many years, and it's a lovely area. I love the people, and I'm happy to be here. Let's fly together. Kai Po Che. Hello, people. My name is Natalie. I'm from Ukraine. It's my 9th visit in India, but first time in this wonderful place. I'm so happy to be here because India is a wonderful country, and I'm so happy to meet my international kite flyers friend. And I hope to back here next time. My name is Anastasia. I'm from Ukraine. I am in India the first time. I'm so happy to be here and so happy to meet our people there. I'm so happy to meet you. Your country is so friendly to me. Thank you for invited. This festival really big, and I'm so happy to be here. Thank you. ये पतंगबाजी मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ और 8 साल से यहाँ आ रहा हूँ। पतंगबाजी में मैंने यही चीज देखा है यहाँ के लिए कि कई देश के लोग आते हैं, आने के पश्चात यहाँ पर आके भारतीय रंग में रंग जाते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो दिया गया है ये काइट फेस्टिवल, वो पूरे देश को समग्र, पूरे विदेश देश के लोगों को समग्र मिलाकर आज पतंगबाजी में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सबों को मेरे तरफ से यह संदेश है कि इसमें पूरी तरह से लोग मिलकर और इसका आनंद उठाएं। ये हमारे लिए गर्व की बात है और गुजरात सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि हम लोग को वो मौका देते हैं कि इस फेस्टिवल में आके उनका योगदान मैं कर सकूं। 1989 માંથી ગુજરાતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવનું આયોજન થયું। જ્યારે સૂર્ય મકર રાશિમાં ઉત્તરા દિશા તરફ પ્રયાણ કરે છે ત્યારે ઉત્તરાયણ કહેવાય છે અને ગુજરાતમાં આ ઉત્તરાયણનો તહેવાર ખૂબ જ હર્ષ અને ઉલ્લાસથી મનાવવામાં આવે છે। એની સાથે ધાર્મિક સાંસ્કૃતિક એક મહત્વ પણ જોડાયેલું છે। ઉત્તરાયણના દિવસે અનેક પતંગ રશિયાઓ પોતાની પતંગ આકાશમાં ચડાવે છે ત્યારે કાઈપો છે ના નારા સાથે આખું ગગન ભરાઈ જાય છે અને લોકો હર્ષોલ્લાસથી પતંગોત્સવ મનાવે છે। પણ પતંગોત્સવની આ ઇતિહાસ ખૂબ જૂનો છે। રાજા મહારાજાઓના સમયથી પતંગો ઉડાવવાનું ચાલ્યું આવ્યું છે અને આજે ગુજરાત નહીં પરંતુ દેશભરમાં વિશ્વભરમાં પણ પતંગોત્સવ કરવામાં આવે છે। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राम मंदिर और वक्फ बोर्ड कानून को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अयोध्या में महर्षि महेश योगी की 108वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी। त्रिवेदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद ये अवसर आया जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने बाबर की कब्र पर जाने को अहमियत दी लेकिन राम मंदिर आंदोलन से दूरी बनाए रखी। इसके अलावा त्रिवेदी ने वक्फ बोर्ड कानून पर सवाल उठाते हुए इसे भारत के सेक्युलर संविधान पर आघात बताया। श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 500 वर्षों के बाद जो ये अवसर आया था, हम लोग जब छोटे थे और उसके बाद जब भाजपा में आए तो लोग ये कहते थे भाई वो लोग कह रहे हैं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। वो तारीख का रहस्य नहीं समझ पा रहे थे। तारीख का रहस्य ये था कि भगवान राम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या होगा। जब वो प्राण प्रतिष्ठित होंगे तो महाकुंभ इस बार प्रयागराज में हो रहा है, इलाहाबाद में नहीं हो रहा है। और वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस देश में एक कर्म योगी प्रधानमंत्री आएगा और इस उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री आएगा
और उसके उपरांत ये देश उस स्थिति में पहुंचेगा कि भगवान राम सिर्फ अपने ही मंदिर में आवास में नहीं पहुंचे, 4 करोड़ गरीबों को आवास देने के बाद, 11 करोड़ से अधिक लोगों के नल से जल पहुंचाने के बाद, करोड़ों लोगों के घर में शौचालय पहुंचाने के बाद, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के बाद आए, अर्थात विश्व में इतना बड़ा परिवर्तन होने के बाद होना है। तो आज इसलिए मुझे प्रसन्नता होती है कि जो हम लोग उस समय गीत गाते थे, अप्रैल 87 की रैली हुई थी अयोध्या में, मैं आया था बालक के रूप में, तो आप सबने ध्यान होगा ना, वो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हम आज की स्थिति के लिए कह सकते हैं कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण को लेकर गॉगल्स की धूम बिक्री हो रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में आज जगह जगह उत्तरायण का माहौल देखा गया। पतंग, डोर और तरह तरह की वस्तुओं की बिक्री के साथ जगह जगह गॉगल्स की भी धूम बिक्री हुई। धूप में टेरेस पर आंखों को कड़ी धूप से बचाने के लिए गॉगल्स पहने जाते हैं और इसीलिए तरह तरह के सनग्लास खूब खरीदे गए। फतेहगंज में सालों से गॉगल्स का ठेला लगाने वाले सलीम मेमन के वहां भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अलग अलग तरह के गॉगल्स और टोपी की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी गई। धंधा सुबह में डीम था, अभी अच्छा है। कैसी है ग्राहकी? अच्छी है, पब्लिक का क्रेज भी अच्छा है और पब्लिक एकदम जो पसंद करे चश्मा लेके चले जाते हैं। उत्तरायण का त्योहार है, लोग खरीदी करते हैं। हाँ, उत्तरायण की खरीद फर्स्ट क्लास हो रही है। कैसा भाव है हर साल की तरह? हर साल की तरह ऐसे देखते हैं तो बहुत कम है, पर अच्छा है, चलता है। भाव तो मैं बरसों से जो बेचता हूँ वही भाव है मेरा, 100 रुपये में। मैं 25 साल हो गए, 2006 से यहाँ बेचता हूँ मैं। साथ में क्या है? चश्मा और टोपी, कैप, सब वैरायटी है, जो ग्राहक चाहिए सभी मिल जाता है मेरे पास। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful.
બેસ્ટ વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. સો નાઉ આઈ સી યુ ઇન ધ લિવિંગ રૂમ. લેટ્સ ગો. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में बरोड़ा फिलैटेलिक सोसाइटी का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा फिलैटेलिक सोसाइटी ने गोल्डन जुबली ईयर के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में डाक टिकटों की अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें आर्कियोलॉजी, सयाजीराव गायकवाड़, डेंटिस्ट्री और क्रिकेट जैसे विविध विषयों पर स्टैंप प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी में आजादी से पहले के डाक टिकट और पोस्ट कार्ड विशेष आकर्षण रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ एक स्केच रैली के साथ किया गया, जो वडोदरा के रेस कोर्स से दिवालीपुरा तक आयोजित हुई। इस आयोजन ने इतिहास और संस्कृति के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ावा देने का कार्य किया। बरोड़ा फिलैटेलिक सोसाइटी गुजरात वडोदरा में 50 साल से अस्तित्व में है। हम लोग ये बरोड़ा फिलैटेलिक सोसाइटी का गोल्डन जुबली ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस ओकेजन पे हमने ये स्टैम्प एग्जीबिशन यहाँ रखा हुआ है। दिवालीपुरा अतिथि गृह दिवालीपुरा में ये फिलैटेलिक एग्जीबिशन, जिसको हम स्टैम्प एग्जीबिशन बोलते हैं, वो रखा गया है। यहाँ टोटल 100 फ्रेम का एग्जिबिट लगे हुए हैं। उसमें अलग अलग विषय पर, जैसे कि आर्कियोलॉजी है, सयाजीराव गायकवाड़ है, मिल्क है, डेंटिस्ट्री है, क्रिकेट है, ऐसे विविध विषयों पर डाक टिकट है प्रस्तुत की गई हुई है। इसके अलावा भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित की गई हुई पोस्टल स्टेशनरी, जो पोस्ट कार्ड होते हैं, कवर होते हैं, एरोग्राम होते हैं, उसके भी एग्जिबिट है। उसके अलावा एक खास एग्जिबिट है बरोड़ा स्टेट की हुंडी, जो लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। आज़ादी के पूर्व जब बरोड़ा स्टेट था तब हुंडी निकलेगी, उसके एग्जिबिट है। उसके अलावा भारत के प्री इंडिपेंडेंस के, आज़ादी के पहले के स्टैम्प्स, क्वीन विक्टोरिया का स्टैम्प, किंग जॉर्ज का स्टैम्प, ये सब भी यहाँ प्रदर्शित हुआ है। गुजरात के सूरत में कांग्रेस ने अमरेली लेटर कांड मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया। अमरेली में पाटीदार युवती का सरगस निकालने को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेता परेश धनानी और प्रताप दुहात ने वलाच्छा मिनी बाजार में धरना दिया। वहीं वलाच्छा पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचकर सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना था कि बिना अनुमति के प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके कारण ये गिरफ्तारी की गई। धरना स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात था और प्रदर्शनकारियों को किसी भी प्रकार की कानूनी व्यवस्था की समस्या से बचने के लिए तुरंत गिरफ्तार किया गया। गुजरात के वडोदरा में स्टेट जीएसटी द्वारा अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वडोदरा में अंतर विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 10 से 11 जनवरी के बीच स्टेट जीएसटी परिवार विभाग 5 और 6 द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में वडोदरा स्ट्राइकर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लीग मैचों में पहला स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबले में वडोदरा स्ट्राइकर्स का सामना सूरत विभाग 7 और 8 की टीम एलाइट ईगल्स से हुआ। वडोदरा स्ट्राइकर्स ने 16 ओवर में 130 रन बनाकर 4 विकेट का लक्ष्य रखा। जवाब में एलाइट ईगल्स ने 16 ओवर में 118 रन बनाए। वडोदरा स्ट्राइकर्स ने 13 रनों से शानदार जीत दर्ज की। इस टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सोनल राठवा को बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार दिया गया।
ये जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हुई थी और ये विमेंस की 4th क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें 5 टीम ने पार्टिसिपेट किया था। सभी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि हमारी टीम वडोदरा डिवीज़न 5 और 6 की टीम विजेता जाहिर हुई है और इसका हमें बहुत आनंद है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये है कि विमेन का क्रिकेट में कम पार्टिसिपेशन है, तो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं कि सभी विमेन अभी ओवरऑल स्पोर्ट्स में मोटिवेट हो और स्पेशली क्रिकेट में मोटिवेट हो। ये 26 इंटर डिवीज़न क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है जो SGST परिवार की ओर से होता है। हर साल ये क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होता है। इस बार इसमें 9 डिवीज़न की टीम 9 टीमों जेंट्स में पार्टिसिपेट किया और 5 टीम लेडीज़ का वुमेन क्रिकेट टीम ने पार्टिसिपेट किया। उसमें फाइनल में अहमदाबाद और सूरत की टीम फाइनल में आई। सूरत चैम्पियन बना है और वुमेन क्रिकेट में होस्ट वडोदरा चैम्पियन बना है। और ये टूर्नामेंट सब कर्मचारी के लिए पूरे साल एक सब इसकी राह देखते हैं, क्योंकि इसमें 9 टीम और 5 टीम 14 टीम ने भाग लिया है और हर बार इसका सब इंतज़ार करते हैं। ये टूर्नामेंट का आयोजन डिवीज़न वडोदरा की ओर से किया गया है और ये राउंड रॉबिन पद्धति से होता है। अगली बार सूरत होस्ट करेगा और इसमें सब बहुत एंजॉय करते हैं। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ धाम अंबाजी में आज सुबह से ही प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में हजारों भाविक भक्तों का हुजूम देखने मिल रहा है। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम अंबाजी में माताजी के प्रागट्य दिवस को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। इस मौके पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर माताजी के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। माताजी की एक झलक के लिए श्रद्धालुओं ने द्वार खुलते ही दौड़ लगाई और मां के दरबार में पहुंचे। माताजी के दर्शन के लिए हजारों भाविक भक्तों की कतारें देखने मिली। अंबाजी मंदिर में जय जय अम्बे के जयकारे गूंजते हुए देखने मिले। हजारों की संख्या में भक्त मां अम्बा की महाआरती में भी शामिल हुए। आज दिन भर यात्रा धाम अंबाजी में आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। हाथी पर सवार होकर जगत जननी जगदम्बा भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से भ्रमण के लिए भी निकलेंगी, जिसके लिए गब्बर गौक और अंबाजी मंदिर को रंग बिरंगी फूलों से सजा दिया गया है। आज अंबाजी नगर की देवी नगर यात्रा पर निकलेगी, जिसमें हजारों भाविक भक्त भी शामिल होंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। 11 जनवरी 2025 को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने के इस पावन अवसर पर अयोध्या में धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव की धूम मची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर रामलला के पंचामृत अभिषेक में भाग लिया और उन्हें पीताम्बर वस्त्र अर्पित किए। इस ऐतिहासिक मौके पर हजारों संतों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में कई धार्मिक अनुष्ठान, हवन और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया गया। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के विकास पर भी जोर देते हुए कहा कि आज ये नगर सोलर सिटी के रूप में जाना जाता है। यहाँ का हवाई अड्डा, स्वच्छता और सड़कों का विकास अयोध्या को एक वैश्विक पहचान दे रहा है। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को राष्ट्रीय एकता और संघर्ष का प्रतीक बताते हुए इसमें 3 पीढ़ियों के योगदान का स्मरण किया। हिंदू पंचांग के अनुसार आज ही के दिन ठीक 1 वर्ष पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए प्रभु श्री राम लला का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। वहीं अयोध्या की पवित्र भूमि पर हाल ही में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे हर किसी को भाव विभोर कर दिया। एक नन्ही बच्ची ने प्रभु श्री राम की वेशभूषा धारण कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरियापुरी पार्टी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी, भगवा और विंध्याचल जीता, काशी का गंगा जल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और बाल का चंदन जीता, जीत गई घंघोर प्रतीक्षा, जीत गई गीता के
परीक्षा जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। अब क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी, क्या जीता है आपकी बारी, काशी मथुरा की तैयारी, आतंकी बुटकों पर भारी, एक अकेला भगवाधारी। गुजरात के दाहोद में वेस्ट टू आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दाहोद स्मार्ट सिटी नगरपालिका और होली जोली के सहयोग से वेस्ट टू आर्ट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन सिद्धराज जयसिंह तालाब पर किया गया। इस प्रतियोगिता में कचरे से कला बनाने की अनोखी पहल देखने को मिली। प्रतियोगिता में 45 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को 2 आयु वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें 18 से 35 वर्ष और 35 वर्ष से ऊपर की कैटेगरी रही। આજે જે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન અંતર્ગત વિમેન એમ્પાવરમેન્ટને લઈને ધ્યાનમાં લઈને જે કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, એમાં મેં રામ મંદિરનું મોડલ બનાવ્યું છે। પુઠ્ઠાનો યુઝ કરીને ને રીલની જે ગટ્ટી બચે છે ધાગા પછી ને વેસ્ટેજ વસ્તુઓમાંથી મેં આ રામ મંદિરનું મોડલ બનાવ્યું છે, જેમાં મને ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ મળ્યું છે। આજે દાહોદ નગરપાલિકા અને દાહોદ સ્માર્ટ સિટી દ્વારા વેસ્ટ ટુ આર્ટ કોમ્પિટિશન આયોજિત કરવામાં આવી હતી। અહીંયા નગરપાલિકાના ઉપપ્રમુખશ્રી, માજી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખશ્રી અને નગરપાલિકાના કાઉન્સિલર્સ જો છે, ખાસ કરીને મહિલા કાઉન્સિલર્સ દ્વારા વિશેષ રસ લઈને આ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। અને અહીંયા ઉત્સાહ પણ તમે લોકોએ જોયું છે કે લગભગ 45 જેટલા સ્પર્ધકોએ અહીંયા ભાગ લીધો અને જે આપણા ઘરમાં વેસ્ટ પડેલું હોય છે એનામાંથી કંઈ બેસ્ટ બનાવવા માટે એમને પ્રયત્ન કર્યા હતા અને આપની કૃતિઓ રજૂ કરી હતી। તો એ એક સારી પ્રથા છે। વેસ્ટને આપણે જેટલું ઓછું કરીએ એટલું સારું છે અને વેસ્ટ નીકળે પણ તો એને રિસાયકલ કરીને રીયુઝ કઈ રીતે કરી શકાય એના ઉપર આપણને ફોકસ કરવું જોઈએ। વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવીને આપણો કચરો જો છે જેટલું ઓછું કરી શકીએ એટલું જ આપણું શહેર સ્વચ્છ, સુંદર અને હેલ્ધી બનશે। તો હું ફરી એકવાર અમારા નગરપાલિકાના બધા કાઉન્સિલર્સને અને અહીંયાના પદાધિકારીઓને અને વહીવટી તંત્રને અભિનંદન આપું છું કે તેઓ દ્વારા રવિવારના દિવસે આવા પ્રકારનું આયોજન કરવું અને ખાસ સ્પર્ધકોને અભિનંદન પાઠવું છું કે રવિવારના દિવસે ઘણા બધા બીજા પ્લાન્સ હોય છે એ છોડીને આ લોકો અહીંયા આવ્યા અને અહીંયા પાર્ટિસિપેટ કર્યું અને जो आयोजकों છે એનો उत्साह વધાર્યો। इन दिनों देश में उत्तरायण का उत्साह जोरों पर है। वहीं उत्तरायण पर चाइनीज मांझे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चाइनीज मांझे से एक पुलिसकर्मी की गर्दन कटने के कारण हुई मौत के बाद लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने कार्यवाही तेज कर दी है। सदर कोतवाली पुलिस और सदर तहसीलदार की संयुक्त टीम ने शहर की कई पतंग दुकानों पर छापेमारी की। बक्सा मार्केट की 2 दुकानों पर चाइनीज मांझा पाया गया, जिसे तुरंत जब्त कर लिया गया। पुलिस ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दी कि चाइनीज मांझे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं लखीमपुर खीरी में मकर संक्रांति के मद्देनजर चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ा अभियान चलाया। सदर तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह और कोतवाल अंबर सिंह के नेतृत्व में शहर की पतंग दुकानों पर छापेमारी की गई। चाइनीज मांझे तो नहीं मिले, लेकिन प्लास्टिक वाले मिले हैं। उनको हम लोगों ने बताया कि हिदायत दिया कि कोई ऐसे मांझे जो है न बेचे जो किसी की जो है नुकसान करे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।